दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बदहवास आदमी से रिपोर्टर पूछता है कि कहां से कहां जा रहे थे। वो रिपोर्टर के सवाल को सुनता है और यह जवाब देता है कि हम अपने घर नवादा जा रहे थे। रिपोर्टर पूछता है क्या नाम है आपका? वो आदमी कहता है राजकुमार माझी। रिपोर्टर पूछता है कितने लोग थे आप लोग? वो आदमी कहता है हमारी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। हमारी पत्नी और हमारी बेटी मर चुकी है, उन्हीं की लाश के लिए कलेजा पकड़कर बैठे हैं। जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। और कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले? हरियाणा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार माझी। तो कितने बजे की घटना, कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। तो कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन को जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भागदर किस नंबर पे मची है? बाकी जाकर मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी का पूजा कुमारी। और बेटा का? बेटा का रविनाथ। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। और आपका? राजकुमार माझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। बेटी कितने साल की थी? ये तो है सर, देख लीजिए, मिला लीजिए। ये है मेरा पूजा बेटी, यही है पायलू। ये तो छाते पकड़ रखे हैं, उसके बेटा को चलते। चलिए अभी आप संभालो आप सबको, है ना? दिल्ली जंक्शन पर जो कुछ हुआ वो ये बताने के लिए काफी है कि इस देश में आम लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है। दिल्ली जंक्शन पर जो कुछ हुआ वो ये बताने के लिए काफी है कि आम लोगों की जान की कीमत सरकार के नजर में क्या है। राजकुमार माझी कौन? राजकुमार माझी वो है जो लाखों की संख्या में बिहार से खुलने वाली ट्रेनों में सफर करके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे शहरों या राज्यों में पहुंचता है इस उम्मीद के साथ कि वहां उन्हें कुछ काम मिल जाएगा और उस काम की बदौलत वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगा। सवाल यह नहीं है कि राजकुमार माझी के साथ क्या हुआ, सवाल यह है कि राजकुमार माझी इस देश के भीतर इसी तरीके से आजादी के बाद से मरता रहा है या उसके परिवार के लोग मरते रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हम क्यों कह रहे हैं वो भी आप समझिए। जीतन राम माझी नाम तो सुना ही होगा। अच्छा, माझी टाइटल जो है वो कौन लगाता है वो भी हम आपको बता देते हैं। इस देश के भीतर नेताओं में बड़ी एक तरह से छटपटाहट है दलितों की राजनीति करने की। दलितों की राजनीति करेंगे, दलितों के लिए सब कुछ हो रहा है, पिछड़ों के लिए सब कुछ हो रहा है, अति पिछड़ों के लिए सब कुछ हो रहा है। तो भैया माझी जो है वो बिहार में मुसर कम्युनिटी से आते हैं। मुसर समझते हैं ना, मुसर जाति। तो जीतन राम माझी का नाम तो सुना ही होगा। जीतन राम माझी जो हैं वो भी मुसर कम्युनिटी से ही आते हैं। तो जीतन राम माझी ने एक ट्वीट किया है, पता नहीं वो ट्वीट करते भी हैं कि नहीं करते हैं या उनकी टीम के लोग करते हैं। टीम के ही लोग करते होंगे। अब जीतन राम माझी को इतना कहाँ समझ में आएगा कि कंप्यूटर पर बैठ के क्या लिखना है, लैपटॉप पर बैठ के क्या लिखना है। तो भैया एक टीम होती है, वो टीम ने लिखा है, माझी साहब की टीम ने, कि हादसा जो है क्या लिखा है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, नहीं स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। ये बाएं में देखिए, दाएं, ये दाएं में देखिए, हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। अच्छा, इसमें लिखा क्या है वो भी सुनिए। माझी साहब ये लिखते हैं कि हमने माना कि रेलवे के अधिकारियों से चूक हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे तौर पर रेल मंत्री से इस्तीफा मांग लीजिए। घटना निस्संदेह आकस्मिक है, पर यह भी तो देखिए कई करोड़ लोगों को एक साथ कितनी मुश्किल से रेल मंत्रालय को स्नान कराने के लिए ले जा रहा है। क्योंकि माझी साहब इसलिए ये लिख रहे हैं कि माझी साहब अब वो माझी रहे नहीं जो माझी थे और जिनकी कसक की वजह से वो राजनीति में आए थे। माझी साहब अब वीवीआईपी हो चुके हैं। अगर माझी साहब को कुंभ में स्नान करना होगा
तो मांझी साहब की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां तक पहुंच जाएगी, जहां पर उन्हें वो संगम मिल जाएगा जिसके बारे में लोग कह रहा है कि अगर एक बार उसमें नहा लिया तो सारे पाप धुल जाएंगे। शायद यही वजह है कि भीड़ जा रही है कुंभ में नहाने। तो मांझी साहब आसानी से वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन राजकुमार मांझी तो नहीं पहुंच सकता ना। राजकुमार मांझी तो जब अपनी घर दिल्ली, जिस झोपड़ी में या जिस झुग्गी में वो रहता होगा, वहां से निकला अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी के साथ, तो वो ये सोच कर निकला कि हम अपने गांव यानी नवादा में जिस गांव का वो रहने वाले हैं वहां पहुंचेंगे। कुछ कमाई उमाई की होगी, होली आ रहा है तो हो सकता है कि होली पर वो जा रहे होंगे, गांव जाएंगे, या अपनी जमीन उन्होंने वहां किसी के पास रखा होगा या कुछ कर्ज किसी से लिया होगा। वो सारे सपने लेकर वो वहां से निकले थे। इस देश के भीतर आम लोग, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, उसकी जान की कीमत क्या है, अगर उसकी तस्वीर आपको देखनी हो तो दिल्ली रेलवे स्टेशन की इस भीड़ को देखिए। ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि जो आम लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास है, उनकी जान की कीमत इस देश में सरकार के नजर में कितनी है। जब ये भीड़ लग रही थी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन के तमाम वो अधिकारी कहां सोए हुए थे? क्यों एक प्लेटफॉर्म पर जिसपे मुश्किल 5,000 लोग खड़े हो सकते हैं, वहां 25,000 लोगों को खड़े होने दिया गया? क्यों ये भीड़ दिल्ली रेलवे स्टेशन के भीतर तक गई? क्या कर रहे थे आरपीएफ के जवान? वहां के चश्मदीद ये कह रहे हैं कि उस स्टेशन, उस प्लेटफॉर्म पर, उस वक्त जिस प्लेटफॉर्म पर यह हादसा हुआ है, यानी उस वक्त जिस वक्त यह हादसा हुआ है, आरपीएफ का एक भी जवान नजर नहीं आ रहा था। कहां थे ये आरपीएफ के जवान? इन लोगों को जो सैलरी दी जाती है, इन्हीं लोगों के टैक्स से दी जाती है ना। ये जब किताब खरीदते हैं, जब कॉपी खरीदते हैं, जब खाना के लिए चावल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, हर चीज पर टैक्स देते हैं। उसी टैक्स से ये पूरा सिस्टम चलता है, और उस सिस्टम इनको क्या समझती है, ये आप देखकर समझ सकते हैं। कुंभ में एक बड़ा हादसा होता है, लोग मर जाते हैं। आंकड़ों के हिसाब से जो सरकार ने आंकड़े जारी किए, 30 लोगों की मौत होती है। हालांकि इस पर संदेह ही है कि इतने बड़े हादसे में 30 लोगों की ही मौत हुई होगी, लेकिन चूंकि सरकार ये कह रही है कि मात्र 30 लोग मरे हैं, तो मानकर चलते हैं 30 लोग मरे हैं। सरकार उस कुंभ के हादसे से क्या सबक लेती है? रोज रोज ट्रेन के इस तरह की खबरें चलाई जा रही थी, इस तरह के विजुअल जो हैं वो तमाम जगहों पर उपलब्ध थे, जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि लोग किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह इस ट्रेन में सवार होकर, अलग अलग ट्रेन में सवार होकर प्रयागराज की ओर भागे जा रहे हैं। एक तो प्रयागराज के बारे में पहले ये बताया गया कि भैया ये 144 साल के बाद ऐसा मौका आया है कि अमृत स्नान करेंगे तो सीधा अमृत पालेंगे। दरअसल इसके भी फैक्ट्स को खंगालना चाहिए कि आखिर हर 12 साल बाद जब कुंभ होता है, तो इस बार के कुंभ में इस तरह से लोगों की भीड़ क्यों उमड़ पड़ी? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या कोई बिजनेस मॉडल है? क्या है इसके पीछे की कहानी? मुझे पता है कि जब ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा कि कई लोग टूट पड़ेंगे, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये सनातन का विरोधी है। तो भैया ऐसे लोग, हम हैं शिव के भक्त, हनुमान के भक्त, जुबान पर हनुमान चालीसा ऐसे याद है, अभी बोलोगे अभी सुना देंगे। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले शिव स्तुति करते हैं, उसके बाद ही बिछावन से नीचे पैर रखते हैं। तो हमसे बड़ा सनातनी तो नहीं ही होगे। तो मुझे ये बताओ कि भैया, जो लोग मुझे ट्रोल करेंगे इस वीडियो के बाद, उनको मैं बोल रहा हूं कि जिनके परिवार के लोग खो गए, यानी जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार के दर्द का भरपाई कौन करेगा? आज ही एक खबर पढ़ रहे थे साइबेरिया में, हाँ शायद यही नाम था उस देश का, वहां पर एक हादसा हुआ है। इसी तरह से ट्रेन हादसा, प्लेटफॉर्म पर कोई गुंबद गिर गया, 15 लोगों की मौत हो गई। वहां की जनता सड़क पर उतर आई है, वहां के राष्ट्रपति को बोल रही है कि इस्तीफा दीजिए आप। हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, और 18 लोग आपके यहाँ जो है प्लेटफॉर्म पर दब कर कुचल कर मर गए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेलवे ने 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा कर दी, लेकिन राजकुमार मांझी के दर्द को कौन बांटेगा? उसकी छोटी सी बेटी, जिसका फोन में, वो मोबाइल में अपना फोटो वो दिखा रहे हैं, उनकी पत्नी जो अब उनके साथ कभी नहीं आ पाएगी, जो उन तक लौट कर कभी नहीं पहुंच पाएगी, उनका दर्द कौन भरेगा? ये एक राजकुमार मांझी ने ऐसे कई राजकुमार मांझी की कहानी
दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक में फैली हुई है। सवाल उठाना था, सवाल उठाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूं राज सिंह। नमस्कार।